विषय उठाते हैं, फिर हम अपनी बात समझाएंगे। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। नासतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सता। उभयो अपि दृष्टः अन्तः तो अनयो तत्वदर्शिवः। भगवान कृष्ण जो है प्रारंभ में ही अर्जुन को समझा रहे हैं, ना सतो विद्यते भावो। असत्य का कभी भी भाव नहीं होता, वो तीन कालों में कभी टिकता ही नहीं, और सत्य कभी जो है मिटता नहीं। उभयो अपि अंतःदृष्टा, लेकिन इसको देख कौन पाता है? जिनके अंतःकरण को निर्मल बना लिया गया है, जो अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेते हैं, वो तत्व की दृष्टि से तत्वदर्शी भाव दोनों को देख लेते हैं। क्या सत्य है, क्या असत्य है। कौन देख पाता है? जिसकी दृष्टि तत्व दृष्टि हो जाती है। तो क्या अभी हमारी तत्व दृष्टि नहीं है? जी हाँ, दृष्टि जो है तीन होती हैं। तीन दृष्टियों की चर्चा आज करेंगे। कौन कौन सी होती हैं तीन दृष्टि? भौतिक दृष्टि, संस्कारिक दृष्टि और असली दृष्टि, जिसको तत्व दृष्टि कहते हैं, परमार्थिक दृष्टि। तो हमारे पास कौन सी दृष्टि है अभी? तो देखो, दृष्टि को खरी बनाने के लिए हमें जो है त्याग करना पड़ता है। इसके लिए जो है कबीर जी का उदाहरण लेके संतों ने बताया कि कबीर के घर में कबीर से भी ज़्यादा त्यागी थे। कबीर की पत्नी त्यागी थी, कबीर के बच्चे त्यागी थे, और कबीर के गुरु का तो कहना ही क्या है, वो तो त्याग की महामूर्ति थे। तो एक प्रसंग संतों ने उठाया, बड़ी समझने का है। हम लोगों ने उसे याद तो कर लिया है, सुनाते भी रहते हैं, लेकिन उसके विषय में समझते कुछ नहीं। वो दृष्टि चेंज करने का ही प्रसंग है। कबीर ने कहा, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा। ये कबीर की दृष्टि है। ये भी बहुत अच्छी दृष्टि है, कोई खराब दृष्टि नहीं है। हाँ, ये जो दो पाठ चल रहे हैं दिन रात के, इनके बीच में बच नहीं सकते, साबुत बचा। तब तक उनके जो है कमाल नाम का लड़का था, उसने कहा, पिताजी बस इतना ही समझ पाए हो भी? क्या कहने लगा? चलती चक्की देख कर दिया कमाल ठिठियाए। क्यों हंसने लगा? कि हमारे पिताजी कह रहे हैं कोई बचेगा नहीं। वो कहता है, जो कीली से लग रहे ताई काल नहीं खाए। जो कीली से लग रहे, तो कहते हैं कीली से लगना क्या है? इस संसार में काम करते हुए भी, पूरी गीता इसी पर आधारित है। इस संसार में अब ये उन लोगों के लिए है कि जिनको अभी पेट पालन करना है, वृद्ध लोगों के लिए नहीं है। वृद्ध लोग तो 24 घंटे
पर दूसरों के लिए जीना सीखें। ये उन लोगों के लिए है जिनको अभी बच्चे पालन करना है, दुधमुहा बच्चे हैं, पढ़ाना लिखाना है, ब्याह शादी करना है, उन लोगों के लिए शास्त्रों ने ये ढील दी है। भाई क्या, भाई काम तो करो, काम तो करो, लेकिन काम में अपनी जो है आसक्ति मत लगाओ। निरासक्त होकर, योगस्थ होकर के, योगस्थ कुरु कर्माणि संग तक्त धनंजय। जिनको तुम पाल पोस रहे हो इनको अपना न समझो। किसका समझो? हाँ जी, ये तुम्हारे नहीं है। जब तुम ऐसा समझोगे तो इनसे आसक्ति खत्म हो जाएगी। हम तो परमात्मा का काम कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं। हाँ, तो कीली से लग रहो का अर्थ क्या है? यही है कि 24 घंटे परमात्मा का स्मरण रखो कि ये संसार, ये देह, ये संबंधी, ये कुटुंब, मकान, दुकान, थकान, मकान जो भी है सब किसका है? ईश्वर का है। ये मेरा कुछ नहीं है। यही कीली से लगना है। तो कह रहे हैं जो कीली से लग रहे ताहे काल नहीं खाए। तब तक जो है वहाँ कमाली खड़ी थी या उनकी पत्नी खड़ी थी। उसने कहा बस कीले से ही लगना सीख पाए हो अभी तक। हाँ, तो क्या कह दिए? जो कीली से लग रहे सो नकटा बूचा हो। जी हाँ, लगे ही रहोगे मोड़ी मोड़ा पालने में, ईश्वर के भरोसे, ईश्वर के भरोसे। तो भजन कब करोगे? जी हाँ, तो नकटा बूचा हो। नकटा बूचा का मतलब क्या होता है कि आए थे हरिभजनन को, ओटन लगे कपास, कहीं के नहीं रहे। भजन के लिए आए थे तो लगे किस में रहे? अब देखो, जब तुम पालन पोषण में लगे रहोगे, जब तुम वैभव कमाने में लगे रहोगे, जब तुम जोड़ने में लगे रहोगे, तो कहीं ना कहीं आसक्ति तो वहाँ होगी। फिर उनको जो है एकदम एक क्षण में छोड़ना बड़ा करना ठीक है। फिर तो ईश्वर चाहेगा, कृपा करेगा तो ही छोड़ पाओगे। तो वो क्या कह रहे हैं कि वो नकटा बूचा हो, साबुत ताहे सराय। ये जो उचट बाहरा, उचट बाहरे का मतलब है घर गृहस्थी का त्याग। उचट बाहरे का मतलब है आसक्ति का त्याग। टोटली जो है अब हम पालन पोषण में मन न लगाएं। जी हाँ, प्रथमा न अर्जते विद्या, द्वितीय न अर्जते धनम, तृतीय न अर्जते पुण्यम। अब कहाँ मन लगाएं? पुण्य करने में लगाएं। अब घर गृहस्थी में न चिपके रहें। अब तो जो तुमने जोड़ जाड़ लिया है उसको अधिक से अधिक दान दो, अधिक से अधिक दूसरों की सेवा में लगाओ। अब अपने चक्कर में न रहो कि हमारे पास धन है तो अब हम 3 बिल्डिंग और बनवाएंगे, हमारे पास धन है। हाँ, अब क्या है जैसे हम अपनी और देवेंद्र की बताएं, सड़क निकल गई है तो मन का करता कौन सी चीज वहाँ बनवाएं रोड किनारे? मार्केट दुकान, मैरिज हाउस बनवाएं। बस यही तो है चिपकना। अब बावन के हो गए हो तो वानप्रस्थी हो जाओ। परमात्मा की खोज में धन खर्च करो, परमात्मा की खोज में खेती बाड़ी बेच दो। जी हाँ, हंसी मजाक समझते हैं आप लोग। परमात्मा की खोज करने में तुम्हारा धन जितना खर्च हो कोई घाटा नहीं होगा, क्योंकि जिसमें तुम सुख समझते हो वो सुख किसका है? परमात्मा का है कि उसी वस्तु का है? ये तो बहुत मोटी बात है। हाँ, सुख के सब साथी दुख में न कोई। तो सुख के सब साथी क्यों है? क्योंकि सुख और स्वरूप परमात्मा है, इसलिए दुख रूप तो जगत है। तो देख लो, ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम,
जब तुम दुखी होते हो तब तुम्हारी जो है चिलुआ भी साथ छोड़ जाते हैं। हजारों दोस्त मिलते हैं कि जब जर पास होता है बदल जाता है मुसीबत में, दुख में जो रिश्ता खास। तो दुख में लोग क्यों साथ नहीं देते हैं? क्योंकि दुख रूप संसार है, दुख रूप जगत है, और सुख रूप कौन है? परमात्मा है। इसलिए सुख के सब बड़ा स्पष्ट अनुभव है सब ये, लेकिन होंगे तभी जब तुम अपनी जिद छोड़ोगे। तुम तो पहले ही ज्ञानी और विद्वान बने फिर रहे हो, जिद छोड़ना नहीं चाहते। तो नकटा ऊंचा होए और साबुत ताए सराय, ये जो उचट बायरा, ये बाहर उचट के होना है, उचट बायरा होए। अब गुरु आ गए, गुरु ने देखा ये तो सब फंसे हैं कहीं ना कहीं। नहीं, अभी गुरु नहीं आए, अभी तो कोई फोर्थ पर्सन आया, उनकी बालिका आई या पत्नी। उचट बायरा हुए जो, सो क्या कह रही है? अभी पीछती रही होंगी पत्नी उनकी, तो उन्हें पता है बिन बिन कर पिस जाए। उचटो कितने उचटो, धरो बैराग भजो, तुम जो है मोहनानंद जी से संन्यास लेने को भजो, लौट के बुद्धू उचट बायरा होए जो, सो बिन बिन कर पिस जाए। अब गुरु को दया आ गई, गुरु बोले बिना बोले जो है अब हमसे रहा नहीं जाए। यही हमारी जो है आदत है, तुम लोग नाराज भले हो जाओ, भले दामोदर हमसे चाहे जितने नाराज हो जाएं, लेकिन हम सत्य कहना नहीं छोड़ेंगे। अगर मेरे सत्संग को सुनना है तो सत्य को झेलने की ताकत पैदा करो। हम थोड़ा ये सोचते रहते हैं कि चलो कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हो, इसका ये अर्थ नहीं होता है जी हाँ कि तुम पूर्ण ब्रह्म बोध को प्राप्त हो गए हो, हमारी हर बात को काटने लगो। गहरा चिंतन किया करो, विचार किया करो। हम किससे बात कर रहे हैं, किसके सम्मुख बैठे हैं, यही भूल जाते हो, चाहे कौन सी बात कहने लगते हो। तो गुरुजी क्या बोले? हाँ, जब उसने कहा कि उचट बाहरा हो सो जो बिन बिन कर पिस जाए, तो गुरुजी क्या बोले? गुरुजी बोले हाँ, कोई न पीसे, कोई न पीसे न पीसता, ये सतगुरु रहे बताए। सतगुरु ने आखिरी बात बता दी कि जब तक तुम देह हो तभी तक तुम्हें पिसना पड़ेगा। देह का अहंकार है तभी तक पिसना पड़ेगा। अगर तुम ये अहंकार छोड़ने की जो है क्षमता रखते हो तो तुम्हें पीसने वाला मुझे मिटा सके, ये जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है। ये है तत्व दृष्टि। एक होती है पदार्थ दृष्टि, एक होती है असत्य दृष्टि, और आखिरी वाली होती है तत्व दृष्टि, और बीच की होती है भाव दृष्टि, जो साधना के लिए होती है। भाव दृष्टि वाले भगवान के भक्त होते हैं, समझ लो। भौतिक दृष्टि वाले भगवान के अभक्त होते हैं, वो भक्ति भक्ति कुछ नहीं करते। हाँ, चाहे जितनी गणेश की मूर्तियाँ खरीद के घर में धर लो, आज खूब जो है गणेश जी बिक रहे हैं, कल से खूब लगी, 2-3 दिन से लाइन लगी, लेकिन दृष्टि तुम्हारी नहीं बदल रही है। भाव दृष्टि बनाओ, भाव दृष्टि में मूर्ति हो या ना हो, हाँ गुरु सामने हो या ना हो, हम गुरु की सुमरण में अपना भाव बना के बैठ जाएं, घंटों गुरु से बात करते रहो। जी हाँ, अब ये लोग कहते चलते नहीं हैं वकील साहब, हरिद्वार चलते नहीं हैं। अब हमने बहुत जो है उनका सत्संग कर लिया, अब मानते ही नहीं आप लोग। हम 24 घंटे अपने सामने रखते हैं युग पुरुष जी को। जब हम बोलते हैं तब भी योग पुरुष जी सामने से बताते जा रहे हैं उनको, लेकिन ये अनुभूति तुम्हें हो नहीं रही और तुम सच मान नहीं रहे। तो तुम्हें लगता है कि अब तो ये गुरु के भी जो है विरोध में रहने लगे, इसलिए नहीं जाते हरिद्वार। ऐसा नहीं है, अत से ज़्यादा सुना है, अत से ज़्यादा।
आज तो वो सामने बैठ कर के हमारी वाणी बन जाते हैं। क्या करें, तुम हमारा शब्द काट के दिखाओ। हम अपना कोई शब्द बनावटी बोलते ही नहीं है, काटोगी कैसे? गुरु हमारा बोलता है हमारे भीतर से, बोले सो निहाल सत श्री अकाल। ये हम रट के आए हैं ना वाक्य। इस प्रकार से गुरु की समझ को जब तुम अपनी समझ बना लोगे तो उसको तत्व दृष्टि कहते हैं, और तुम अपनी ही समझ लिए बैठे रहोगे तो वो भौतिक दृष्टि है। और अगर तुम जो है संसार की त्याग दृष्टि बना करके परमात्मा को चाहे निराकार हो चाहे साकार अपने भाव में ले आते हो तो वो कौन सी दृष्टि है? भक्त दृष्टि, भाव दृष्टि। भाव दृष्टि से साधक भक्त हो जाता है भगवान का, जाके रही भावना। और तत्व दृष्टि से वही साधक ज्ञानी हो जाता है परमात्मा। अब तुम देखो तुम्हारे पास कौन सी दृष्टि है। और जो तत्व दृष्टि बना लेता है उसके पास तीनों दृष्टियां काम करने लगती। इसका उदाहरण कहाँ है? कि हनुमान जी। जय हनुमान ज्ञान गुण ज्ञानियों में अग्रगण्य कौन है? जरा उनकी देखो दृष्टियां। जब राम जी ने पूछा हनुमान जी तुम कौन हो, तो हनुमान जी बारी बारी से बताते हैं। क्यों? उनके पास तीनों दृष्टियां हैं। व्यवहार करने वाली दृष्टि भी है, और भाव वाली दृष्टि भी है, और तत्व दृष्टि भी है। तो साफ साफ बोल रहे हैं कि देखो देहो देह दृष्टिया दासो अहम। हम देह दृष्टि से कौन है? किसके दास? ये नहीं कहा कि मैं आपका दास हूं। दासो हम। जी हाँ, जब हम देह दृष्टि में होते हैं तो सारी दुनिया की हम सेवक होते हैं। देह दृष्टि बना करके हम सेवा करने में निपुण हो जाते हैं। और ये दो दृष्टियां तुम्हें सिद्ध करना हर चीज में पड़ेंगी। जैसे आप जो है सब्जी खरीद के लाते हो, हैं? लाते हो कि नहीं? तो वहाँ आपकी दृष्टि कौन सी है? व्यवहारिक दृष्टि है कि नहीं है? हैं? जब आप खरीदते हो तो कौन सी दृष्टि है? व्यवहारिक दृष्टि, भौतिक दृष्टि। सब्जी लाए हो झोले में, उसे खाओगे, पकाओगे, बना करके खाओगे। लेकिन अब उस परमार्थिक दृष्टि वहाँ लगाओ तो सब्जी है कि मिट्टी है? देख लो। क्यों? आलू खरीद के लाते हो कि मिट्टी? एक घड़े का उदाहरण है इसमें। घड़े का उदाहरण, कुम्हार ने जो है घड़ा बेचा तो वो खटखट करके क्या देख रहे हो? क्या कहता है कुम्हार? क्या देख रहे हो? हम घड़ा दे रहे हैं, मिट्टी नहीं देते। क्या देते हैं? घड़ा। अब ग्राहक भी क्या कह रहा? हम भी पैसा देंगे, कोई मिट्टी थोड़ी देंगे। तो देखो दोनों मिट्टी है कि नहीं? रुपया किससे बना है? मिट्टी से। घड़ा काय से बना है? तो परमार्थिक दृष्टि से तो मिट्टी ही है, लेकिन क्या व्यवहार में मिट्टी मिट्टी करते रहोगे तो व्यवहार कैसे चलेगा? आई समझ? इसी तरह से जब आप खाने बैठते हो, भोजन करने बैठते हो, तो व्यवहार में क्या है? वो अन्न है। क्या है? अन्न है ना। और परमार्थिक दृष्टि लगाओ तो क्या है? परमार्थिक दृष्टि उसमें लगाओ थाली में, तो क्या चीज़ है? मिट्टी है कि नहीं? ठीक है। अब ये मिट्टी है, खाने के बाद फिर क्या निकलता? मिट्टी है, कुछ और है? तो व्यवहार में मिट्टी दो तरह की हो गई, खाने वाली और न खाने वाली।
एक और महत्वपूर्ण बताएं, ये मिट्टी तुम खाते हो, मिट्टी नहीं खाते, अन्न खाते हो। परमार्थिक दृष्टि में क्या है? मिट्टी, और एक जो निकलती है उसको जिसने अन्न बनाया है वो भी कोई जीव है कि नहीं? उसकी दृष्टि में क्या है? अन्न है, उसकी दृष्टि में भोजन है। ठीक है, तो किसी की दृष्टि में कोई चीज़ भोजन ही भोजन हो सकती है, मिट्टी ही मिट्टी हो सकती है। ये दृष्टियों का भेद है। तो हनुमान जी कह रहे हैं, अब हनुमान जी का आचरण देख लो, हम तो वही कर रहे हैं, हम तो ब्रह्मज्ञानी हैं, हमें जो है राष्ट्र से क्या करना। तुम्हारे घर में चोर कूद आए, डकैती डलने लगे और तुम्हारे पास हथियार रखा है, तो क्या कहोगे? आ जाओ चोर जी महाराज, लूट लो मुझे, मार लो, क्योंकि मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म, तो भी ब्रह्म हैं, हाँ वो भी ब्रह्म। लेकिन यहाँ व्यवहारिक दृष्टि नहीं लगाओगे। अगर तुम अपने घर पर व्यवहारिक दृष्टि लगा सकते हो, तो क्या राष्ट्र के लिए तुम्हारी व्यवहारिक दृष्टि नहीं होनी चाहिए? हैं? बिल्कुल महत्वपूर्ण होनी चाहिए। होना चाहिए, तो फिर क्यों हरवा देते हो मोदी को? थोड़ी थोड़ी हम राजनीति भी जानते हैं। राष्ट्र की चिंता है तुम्हें? केवल अपनी पिल्लियों को पालना जाना है बस। अगर देह दृष्टि है तो देह दृष्टि से हम अपने घर का ठीक से जो है सुरक्षा रख सकते हैं, तो हम अपने राष्ट्र की भी सुरक्षा करने की बात सोच सकते हैं। इसलिए राष्ट्र की सुरक्षा करना ब्रह्मज्ञानियों का ही अधिकार है, भक्तों का ही अधिकार है। ये भक्ति का ढोंग करके, ब्रह्मज्ञान का ढोंग करके हम अपने राष्ट्र को जो है उजड़ने न दें। ठीक है, तो व्यवहार में भी थोड़ा सा जो है अपना सम्यक ज्ञान इस्तेमाल कर लिया करो। अब दूसरी दृष्टि देखो, हनुमान जी जब तक व्यवहारिक दृष्टि में रहे, दासो हम ही बने रहे। उनने कहा रावण ने हनुमान जी से कि भाई हमने तो थोड़ी सजा दी थी, तुमने ये बड़ा काम कर दिया, ये अच्छी बात है क्या? तो पूछते हैं हनुमान जी कि हमने तो सेवा के अलावा कुछ किया ही नहीं। दासो हम, कहीं कैसे? रावण पूछता कैसे? उन्होंने कि हमारे पास माचिस थी, हमारे पास कपड़ा था, हमारे पास तेल था। ये कौन के थे? बोलो, ये रावण के थे कि हनुमान जी के थे? ये सब के सब सामान रावण के थे। फिर माचिस कौन ने जलाई? है? अब हमारा ये बंदर स्वभाव है कि हम उल उल के चलते हैं, तो हम अपनी पूंछ को बुझाना चाह रहे थे, आग लगाना थोड़ी चाह रहे थे। अब वो तो अपने आप लग गई, हम तो सेवा ही में लगे रहे। तुम्हारी सेवा ही तो कर रहे थे, तुमने लगाई, हम बुझा रहे थे। दासो हम केवल मुंह से न चिल्लाओ, सारे संसार की सेवा करना सीखो। अपनी सेवा तो देह की बहुत कर चुके। दूसरी दृष्टि है क्या? जीवो दृष्टया, जीव की दृष्टि से तद अंशो मम, मैं आपका ही क्या हूँ? अंश हूँ। तो जब पूजा करने बैठा करो, समझ रहे चौधरी साहब? हाँ, जब मंदिर में जाया करो, हाँ, तो वो मंदिर की मूर्ति और तुम अलग अलग नहीं हो, एक ही हो। ऐसा वहाँ जाकर के सोचो तो मंदिर जाना सार्थक है। और मंदिर में भी बैठ कर के तुम लोगों को तकते रहो, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन सुंदर है, कौन असुंदर है, तो तुम मंदिर जाते हो कि ढोंग करते हो? दूसरे देखो हमें सुन रहे कि नहीं, राधे राधे श्याम श्याम राम 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 राम, क्यों चिल्लाते हो? मंदिर में जाके चुपचाप भगवान के अंश बन कर के बैठो ना, तद अंशो। और आखिरी दृष्टि कौन सी है? परमार्थिक दृष्टि। तो कहते हैं तत्व दृष्टि से, हाँ,
वस्तुतस्तु वास्तविक दृष्टि तो क्या है कि मेवा न अन्य, कोई दूसरा है ही नहीं। मैं के सिवाय, जो मैं हूँ वही आप हैं, जो आप हैं वही मैं हैं। तो ज्ञानी के पास ये तीनों दृष्टि साबुत होती हैं। अज्ञानी के पास एक ही दृष्टि होती है। भक्त के पास दो दृष्टि होती है, भाव दृष्टि। इसलिए देखो, जो भगवान के भक्त होते हैं वही ज़्यादा ठगे जाते हैं। वो तो बहुत अच्छे भाव से जो है सौदा खरीदता है। ये भी भगवान के भक्त होंगे। अब मूर्तियाँ बेच रहे हैं तो वो इतना भाव में जो है मगन हो जाता है, वो नहीं सोच पाता कि ये बेईमानी कर रहा है। वो तो भगवत भाव में मूर्ति खरीदता है और तुम भौतिक दृष्टि के कारण उसको जो है ठग लेते हो। 5 रुपए की मूर्ति 50 में देते हो। उसका भाव बना है, जी हाँ, तब तुम्हारी दुकान पर आया है। चाहे जिसकी दुकान हो, कपड़े की हो, जेवर की हो, वस्तुओं की हो, उसका भाव बना है। ये हमारी एक आदत है, हम पूरा जीवन हो गया है जिस दुकान पर जाते रहे उसी पे अब भी जाते हैं, क्या जितना ठगो तुम। जी हाँ, लोगों की दृष्टि में एक जो है बनिया है जिसका नाम रवि है, ये जगदीश जानते हैं, जनरल स्टोर का सामान हमेशा से हमने उसी से खरीदा है। ठीक है, मेरा भाव है, अब उसका क्या भाव है वो जान। बहुत लोगों ने हमको अंकुश लगाया कि बहुत बेईमान है, ठगता है, वगता है। हमने चाहे कुछ हो, मैं तो भगवत भाव में जाता हूँ। दुकानदार मेरा भगवान, ये लोग लिखते ना ग्राहक मेरा भगवान। हाँ, ग्राहक को भी सोचना चाहिए दुकानदार मेरा भगवान है, तो अपने आप जो है वो नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। परंतु हम निज दोषों को देखना जानते ही नहीं। ज्ञानी के पास तीनों दृष्टियां हैं, इसलिए ज्ञानी जब देखता है तो गुरु को जो है तीनों दृष्टियों से देख लेता है। जब गुरु सामने होते हैं तो देह दृष्टि से देख लेता है, जब सामने नहीं होते तो भाव दृष्टि से देख लेता है, और जब गुरु वचनों का पालन करता है तो तत्व दृष्टि से देख लेता है। ज्ञानी के पास ये तीनों दृष्टि मौजूद रहते हैं, और हैं तो सबके पास,